सभी को राधे राधे। मैं अभी आप लोगों के सामने यह बताने जा रहा हूं कि योग क्यों जरूरी है। सबसे पहले योग इसलिए आवश्यक है क्योंकि योग ऋषियों की परंपरा है और हम ऋषियों के पुत्र हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम योग करें। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह तनाव को कम करता है और हमारे अंदर ऊर्जा को बनाए रखता है। इसको करने के लिए कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमारा शरीर और श्वास, इससे ही योग को कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और तो स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो बिना स्वस्थ के नहीं करेंगे। यानी अगर बीमार रहेंगे तो कोई भी काम को कर नहीं सकते। एक मानव पूंजी निर्माण के लिए स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान और कौशल अगर रहेगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी विद्यालय के शिक्षक हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पास ज्ञान भी है, कौशल भी है, पर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं। आप 2 दिन पढ़ाएं, बच्चों ने कहा बहुत अच्छा पढ़ा है मैम, ये सर, लेकिन 4 दिन आप बीमार हो गए। फिर 2 दिन पढ़ाएं, फिर 10 दिन बीमार हो गए, तो ऐसे आप देश का विकास नहीं कर पाएंगे, स्कूल का भी विकास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, फिर अपने अंदर के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना जरूरी है। जब हम लोग से पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़ा जाता है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि मन पर नियंत्रण, इंद्रिया पर कमांड। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाता है। पर ये कैसे करेंगे? जब हम योग को अपनाएंगे, लगातार योग को करेंगे, तभी हम अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे और इंद्रियों पर कमांड करेंगे। अब जानते हैं कि कोई भी एक बार बुरे चीज का लत लग जाता है तो दोबारा नहीं छूटता है, लेकिन योग में ऐसा शक्ति है कि वो बुरे लत को भी छुड़ा देता है। इसलिए योग को लगातार और प्रतिदिन करना चाहिए। योग हमारे आयु को बढ़ाता है, हमारे मन को एकाग्र करता है। योग पूरे विश्व में शांति फैलाता है। ये हमारे बिजनेस को भी बढ़ाता है, इन बिजनेस में सहायता करता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है: कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग। बिजनेस के लिए 4 चीज आवश्यक है: कम्युनिकेशन स्किल, यानी कैसे किसी से बात करना है, बात करने का तरीका। टीम बिल्डिंग, इन समूह में कैसे काम किया जाता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग, यानी समाज की समझ, समाज में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, यह सोशल अंडरस्टैंडिंग। और इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग, पैसा कैसे कमाना है और उसका उपयोग कैसे करना है, किस जगह पर पैसे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यह सिखाता है इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग। तो कम्युनिकेशन स्किल, यानी किसी से बात करने का तरीका, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जब हम और लकीर ऑमस गए हुए थे तो वहाँ केला खरीद रहे थे, तो लगभग केला गलल था, लेकिन का दूगा अच्छा था, तो हम लोग अच्छा केला चुन के तोड़ रहे थे। तो दुकान वाला बोला पूरा तोड़ना, गलल का तोड़ो, वो मैंने कुछ ही होगा। तो हमने अच्छा तोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बोला तू बोला तोड़ो। तो हम लोग एगो अच्छा तोड़ लिए, एगो खराब तोड़ लिए, फिर एगो खा लिए, फिर दूसरा का खा लगे तो गलल निकला।
तो लखवीर उस दुकानदार को देखने लगा तो पूरा चिल्ला के बोला, हमरा कुछ कहते के अंदर हम देख रहे हैं। तो उसमें बोलने का ढंग नहीं था, मतलब वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो उसका दुकान चलेगा। देखे हम थोड़ा देरी के वहां रुक के, कोई नहीं उसकी दुकान में आ रहा था। वहाँ सब फल उसको रखा था, सब धीरे धीरे गल रहा था। तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने का तरीका कैसे आएगा? जब मन पर नियंत्रण होगा। मन पर नियंत्रण कैसे होगा? जब हम योग को अपनाएंगे। इसलिए योग जरूरी है। दूसरा, टीम बिल्डिंग यानी समूह में कैसे काम कर सकते हैं। जब हम समूह में काम कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को देखते रहते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं। तो जब कोई दूसरा हमारे समूह में अच्छा करता है और हम अच्छा से नहीं कर रहे होते हैं तो हमें उनको देख के जलना नहीं है, बल्कि उनको देख के हमें सीखना है कि हम भी कैसे उसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ जूम तो सुने होंगे, यहाँ तो अलग ही प्लॉट चल रहा है। ले रहे हैं जूम हो रहा है। 9th क्लास में पढ़े थे, एक वैज्ञानिक था जिसने साइंस में परमाणुओं के बारे में बहुत गहराई से खोज किया था, तो उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसके साथ भी साथी काम करते थे, उनको नहीं मिला था, परंतु वह नोबेल पुरस्कार मिला साइंटिस्ट को, तो वो उनसे जले नहीं, बल्कि वह उनसे सीखने का प्रयास किए। सीखते सीखते वह 1-2 साल में उन लोग भी नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिए। इसलिए समूह में जब काम करते हैं तो एक दूसरे को कमी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने कमी पर काम करके अच्छा से काम करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति अच्छा समझ रखना चाहिए। और ये कैसे होगा? एक दूसरे के प्रति समझ कैसे बढ़ेगा? जब हमारे मन, वाणी ये सब पर कंट्रोल रहेगा तब, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा तब। तो हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल कब होगा? जब हम योग को अपनाएंगे, और केवल शारीरिक योग को नहीं, शारीरिक व्यायाम को नहीं, बल्कि प्राणायाम को। प्राणायाम होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी होता है सांस लेना, और कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, और रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। यही योग है। इसको जो अपना लिया वही दुनिया में अपना झंडा गाड़ा। दूसरा, सोशल अंडरस्टैंडिंग यानी समाज की समझ। समाज की समझ हमें कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के सोचने के तौर तरीका और क्षमता को पहचानने आएगा। और ये तब होगा जब हम समाज में घूमेंगे, जब हम समाज में जागरूक होंगे, और जब हमारे मन की सोचने की क्षमता में वृद्धि होगा। और हमारे मन की सोचने की क्षमता में वृद्धि कब होगा? जब योग अपनाएंगे। योग अपनाएंगे तभी तो हम अपने मन पर कमांड करेंगे। देखिए, सब बिजनेस, सब चीज में योग आ रहा है, यानी समझ रहे। चौथा, इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग यानी खर्च करना है। तो पैसे कमाने के लिए हमारे अंदर दिमाग बहुत होना चाहिए। सिर्फ शक्ति से पैसे नहीं कमाया जाता है। हमारे अंदर बुद्धि का विकास होना चाहिए। हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, ये सब एक साथ होना चाहिए, तभी हम पैसे को कमाएंगे। थोड़ा सा पैसे कमाकर तुरंत घर गाड़ी नहीं खरीद लेंगे।
योग हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना कैसे किया जाता है। ये तीनों में अंतर है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति का अर्थ होता है भगवान के महिमा को स्वीकार करना। प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान का गुण, कर्म, स्वभाव जो भी है वो हमने समा जाए। और उपासना यानी भगवान के कर्म, उनके आचरण हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए। योग करके हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्मा, मानव से महामानव और पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। करो योग, करो योग, करो योग। योगा ही जीवन का, योगा ही जीवन का, इसलिए करो योग, करो योग।